देवर और भाभी ने मिलकर खोला देह व्यापार अड्डा। माया भले ही गांव की गलियों से निकल शहर आई थी, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे न देह व्यापार से गुरेज था और न पति की हत्या से। देह व्यापार के लिए सारी हदें पार कर ली। देखिए देवर भाभी के देह व्यापार कह ये कहानी। 27 जून 2018 की सुबह काशीपुर स्टेशन के अधीक्षक ने थाना ITI को फोन करके बताया कि बाजपुर ट्रैक पर किसी की लाश पड़ी है। यह सूचना मिलते ही ITI थाना प्रभारी कुलदीप सिंह अधिकारी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। जब पुलिस वहां पहुंची तब वहां कोई भी मौजूद नहीं था। वजह यह थी कि न तो वहां कोई आम रास्ता था और न ही कोई वहां से गुजरा था। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने लाश और घटनास्थल का मुआयना किया, साथ ही जरूरी कार्रवाई भी की। मृतक के गले और छाती पर चोट के निशान थे। उसकी एक पैर की एड़ी भी कटी हुई थी, जो शायद ट्रेन की चपेट में आने से कट गई थी। लेकिन लाश देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी मौत ट्रेन से कटकर नहीं हुई थी। इसका मतलब यह था कि उसकी हत्या करके डेड बॉडी वहां फेंकी गई थी, जिससे यह मामला दुर्घटना का लगे। रेलवे ट्रैक पर लाश मिलने की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों के लोग एकत्र होने लगे। घटनास्थल पर काफी लोग जुट गए थे। उनमें राजपुरम निवासी छत्तर ने मृतक की पहचान करते हुए पुलिस की बड़ी सिरदर्दी खत्म कर दी। छत्तर ने मृतक की पहचान अपने जीजा राकेश उर्फ हरकेश के रूप में की। राकेश की हत्या की बात सुनकर उसके घर वाले तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां पहुंचे उसके घर वालों से पुलिस ने राकेश के बारे में पूछताछ की और लाश पोस्टमार्टम के लिए राजकीय चिकित्सालय भिजवा दी। राकेश की लाश के पोस्टमार्टम के समय एक बात चौंकाने वाली पता चली। मृतक के पैरों पर जला हुआ इंजन ऑयल लगा मिला था। वैसा ही तेल वहां मौजूद मृतक राकेश के मौसेरे भाई इंद्रपाल के कपड़ों पर भी लगा हुआ था। यह पता चलते ही राकेश के घर वालों ने इंद्रपाल को अपने कब्जे में लेकर उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। वैसे भी राकेश के घर वालों को शक था कि उसकी हत्या इंद्रपाल ने ही की है। पोस्टमार्टम के दौरान यह बात सामने आते ही उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि राकेश का हत्यारा वही है। राकेश के घर वालों ने इंद्रपाल को ठोक पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। इंद्रपाल को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की तो पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया कि राकेश की हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने उसके कपड़ों पर लगे काले ऑयल का राज पूछा तो वह पुलिस को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। आखिरकार उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया। पूछताछ में इंद्रपाल ने बताया कि राकेश की हत्या उसकी बीवी माया ने कराई है। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस इंद्रपाल को थाना ले आई। थाने में उससे कड़ी पूछताछ की गई। पुलिस पूछताछ के दौरान पता चला कि राकेश की हत्या में मृतक की बीवी माया, इंद्रपाल निवासी मोहन तखतपुर, थाना कुंदरकी जिला मुरादाबाद, गुड्डू निवासी नगला थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद, रेखा निवासी खड़गपुर काशीपुर, जमुना निवासी खड़गपुर शामिल थे। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू की तो सभी आरोपी पकड़ में आ गए। गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की गई तो राकेश की हत्या की पूरी सच्चाई सामने आ गई। मेहनतकश राकेश पहुंच गया शहर की ड्योढ़ी पर बाजपुर उत्तराखंड के गांव कनौरा निवासी हरकेश उर्फ राकेश की शादी करीब 17 साल पहले गांव परमानंदपुर गौशाला निवासी खानचंद्र की बेटी माया से हुई थी। माया देखने में खूबसूरत ही नहीं, तेज तर्रार भी थी। राकेश के पास जुतासे की थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें इतनी पैदावार नहीं होती थी कि परिवार की गुजर बसर हो सके। राकेश फैक्ट्रियों में काम करके परिवार का भरण पोषण करता था। बाद में एक फैक्ट्री में उसे लेबर का ठेका मिल गया तो उसकी मेहनत कम हो गई और आमदनी ज्यादा। शादी के कुछ समय बाद तक राकेश की घर गृहस्थी ठीक से चलती रही। इस बीच पति पत्नी का तालमेल भी ठीक बैठ गया था। राकेश शुरू से ही अपनी बीवी माया को बहुत प्यार करता था। वह सुबह काम पर चला जाता और देर शाम घर लौटता था। घर आने के बाद वह दिन भर की थकान की वजह से खाना खा पीकर जल्दी सो जाता था। उसकी बीवी माया को यह पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि जब तक वह जागे पति उसका साथ दे। लेकिन राकेश की अपनी मजबूरी थी जो माया के अरमानों पर भारी पड़ती थी। माया ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी,
लेकिन उसकी हसरतों की उड़ान ऊंची थी। वह शुरू से ही शरारती थी, बनठन कर रहने वाली। राकेश के साथ शादी के बंधन में बंधकर वह ससुराल तो आ गई थी, लेकिन वह अपनी शादी से खुश नहीं थी। शादी के बाद अनचाहे ही सही, राकेश के साथ रहना उसकी मजबूरी थी, जबकि राकेश उसे पाकर खुश था। शादी के बाद वह उसे जी जान से चाहने भी लगा था। गुजरते समय के साथ माया 3 बच्चों की मां बन गई। उसकी बड़ी बेटी का नाम मधु था, उससे छोटा बेटा था आकाश और सबसे छोटी थी बेटी प्रीति। राकेश काम के लिए गांव से शहर आता था। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो माया का मन शहर में रहने का होने लगा। यह बात मन में आते ही उसने राकेश से कहा, जब तुम्हें शहर में ही काम करना है तो क्यों ना हम शहर में थोड़ी सी जमीन खरीदकर छोटा सा मकान बना लें। राकेश अपने घर की स्थिति अच्छी तरह जानता था। उसके सामने पैसे की मजबूरी थी। उसने इनकार कर दिया तो माया को मन मारकर गांव में ही रहने को मजबूर होना पड़ा। शादी के कुछ सालों के बाद तक तो माया पत्नी का धर्म निभाती रही, लेकिन जब उसके दिमाग से राकेश की छवि धूमिल होने लगी तो उसका मन और निगाहें इधर-उधर भटकने लगीं। जल्द ही उसने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने चोरी छिपे ससुराल में कई लोगों से अवैध संबंध बना लिए। राकेश को इस बात की जानकारी कानों-कान नहीं हुई। हालांकि माया 3 बच्चों की मां बन चुकी थी, फिर भी उसके शरीर की कशिश बरकरार थी। बदनाम है खड़गपुर। माया की एक बहन की शादी काशीपुर के गांव खड़गपुर निवासी सत्यभान से हुई थी। माया जब भी बहन से मिलने आती तो उसके बच्चे साथ आते थे और मौसी के घर रहने की जिद करते थे। राकेश ने कई बार अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे जिद करते कि उन्हें भी मौसी की तरह शहर में ही रहना है। आखिर बच्चों की जिद के आगे राकेश को झुकना पड़ा। करीब 6 साल पहले राकेश ने अपनी जुतासे की जमीन बेच दी। उस पैसे से उसने खड़गपुर में 25 गज का प्लॉट लेकर मकान बनवा लिया। इसके बाद राकेश अपने बीवी बच्चों के साथ खड़गपुर आकर रहने लगा। काशीपुर से लगे गांव खड़गपुर में शुरू से ही मजदूर और छोटा मोटा काम करने वाले लोग रहते हैं। इसी वजह से यह इलाका हर मामले में चर्चित है, चाहे कच्ची शराब की बिक्री हो, जुआ हो या फिर देह व्यापार, खड़गपुर में सब मिलता है। खड़गपुर आने के बाद माया की संगत कुछ ऐसी औरतों के साथ हो गई जो देह व्यापार से जुड़ी थीं। नतीजतन उसके रहन सहन में काफी बदलाव आ गया। वह बनठन कर घर से निकलती थी। गलत औरतों के साथ माया की संगत देखकर राकेश का दिमाग घूमने लगा। उसने माया को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने पति की एक नहीं मानी। फलस्वरूप घर में कलह और विवाद रहने लगा, जिसके चलते पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। उधर माया ने खड़गपुर निवासी रेखा, जानकी और कई ऐसी ही औरतों की टोली बना ली जो देह व्यापार से जुड़ी हुई थीं। उनका सहयोग मिलते ही माया पूरी तरह देह व्यापार में उतर गई। यह बात राकेश की बर्दाश्त के बाहर थी। उसने इसकी शिकायत माया के मायके वालों से की, लेकिन उन लोगों ने माया का साथ देते हुए कहा कि वह बिना वजह उनकी बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। माया ऐसी कतई नहीं है। मायके वालों का साथ मिलने से माया के हौसले और बुलंद हो गए। राकेश के काम पर निकलते ही वह बच्चों को स्कूल भेज देती और फिर वह अपने धंधे में लग जाती। इस मामले में रेखा और जानकी उसका साथ दे रही थीं। उनके सहयोग से उसका धंधा जोरों से चल निकला था। आसपास के लोग खड़गपुर में कच्ची शराब पीने आते तो वह अपने दलालों के माध्यम से उन्हें फंसाती और पैसा लेकर उनके साथ मौज मस्ती करती। करीब 6 महीने पहले गांव तख्तपुर कुंद्रकी, जिला मुरादाबाद का रहने वाला राकेश का मौसेरा भाई इंद्रपाल भी काम की तलाश में खड़गपुर आया और राकेश के घर में रहकर एक फैक्ट्री में काम करने लगा। राकेश के घर पर रहकर इंद्रपाल कुछ ही दिनों में अपनी भाभी के कर्मों से पूरी तरह से वाकिफ हो गया। जब इंद्रपाल को पता चला कि माया राकेश की गैर मौजूदगी में देह व्यापार करती है, तो उसने माया की दुखती रग पकड़कर उसके साथ अवैध संबंध बना लिए। हकीकत जानकर राकेश हुआ खफा। माया के साथ शारीरिक संबंध बनते ही इंद्रपाल ने नौकरी छोड़ दी और माया के लिए ग्राहक लाने लगा। इसके बदले माया उसे कमीशन देती थी, जो उसकी मेहनत की कमाई से ज्यादा होता था। देवर भाभी के बीच यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन जब राकेश को इसकी जानकारी मिली तो उसने इंद्रपाल को खरी-खोटी सुनाकर घर से भगाने की कोशिश की। लेकिन इस मामले में माया इंद्रपाल का पक्ष लेकर उसके सामने खड़ी हो गई। जब राकेश को लगा कि देवर भाभी के सामने उसकी नहीं चलने वाली, तो उसने बीवी से किनारा कर लिया।
साथ ही माया से साफ साफ कह दिया कि आज के बाद वह अपना घर का खर्च भी खुद ही चलाए। उस दिन के बाद माया राकेश से नफरत करने लगी। वह देह व्यापार की आदी हो चुकी थी, जिसे वह किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थी। जिस दिन माया और राकेश के बीच तकरार हुई थी, उसी दिन माया ने सोच लिया था कि वह उसे अपने रास्ते से हटाकर रहेगी। माया ने इंद्रपाल को भी राकेश के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया था। उसने इंद्रपाल से साफ कहा कि हमारे घर में जो भी फसाद हो रहा है वह सब तुम्हारी वजह से है। राकेश को हम दोनों पर शक हो गया है, इसीलिए वह आए दिन मुझे मारता पीटता है। अगर तुमने समय रहते उसका कोई इलाज नहीं किया तो तुम्हें यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। माया की बात सुनते ही इंद्रपाल का पौरुष जाग उठा। माया ने अपने धंधे में आड़े आ रहे पति को मौत की नींद सुलाने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। वह राकेश की गैर मौजूदगी में अपनी पूरी मंडली को अपने घर बुलाकर शराब पिलाती थी। जब सब शराब के नशे में हो जाते तो माया उन्हें अय्याशी की राह पर ले जाती। इसका नतीजा यह निकला कि माया का घर उस इलाके में चर्चित हो गया, जहां पर लोग शराब और शवाब दोनों का आनंद लेने के लिए आने लगे। धीरे धीरे माया की करतूत राकेश के सामने आई तो उसने फिर से माया को मारा पीटा। इसके बाद माया ने राकेश से साफ कह दिया कि अगर उसे घर में मुंह बंद करके रहना है तो रहे, वरना रहने के लिए कहीं दूसरी जगह कमरा ले ले। माया ने यह भी कहा कि वह चाहे तो उसे तलाक दे सकता है। माया ने बदल दिया पति। जब राकेश को लगने लगा कि माया किसी भी तरह सुधरने वाली नहीं है तो उसने अपने बच्चों की खातिर अपने घर की तरफ से पूरी तरह से आंखें बंद कर लीं। इसके बाद भी माया के दिल को तसल्ली नहीं हुई। उसके बाद वह इंद्रपाल के साथ उसकी बीवी बनकर रहने लगी। इंद्रपाल उसका घर खर्च चलाने के साथ साथ उसकी दिल्ली तमन्ना भी पूरी करने लगा था। इंद्रपाल की पहले से ही गुड्डू से अच्छी दोस्ती थी। उसने अपने इस धंधे में गुड्डू को भी शामिल कर लिया। उसके बाद इंद्रपाल और गुड्डू दोनों माया, रेखा और जमुना के लिए ग्राहक ढूंढ कर लाते और अपना कमीशन लेकर मौज मस्ती करते। जब इन लोगों की हरकतें हद पार करने लगीं तो राकेश एक दिन जमुना के पति धर्म सिंह से मिला। उसने अपनी बीवी और उसकी बीवी जमुना की पोल खोलते हुए बताया कि दोनों ने कई औरतों के साथ मिलकर उसके घर को अय्याशी का अड्डा बना रखा है। यह पता चलने पर धर्म सिंह अपनी बीवी जमुना पर चढ़ बैठा। उसने जमुना से मारपिटाई भी की। जब ग्रुप की सभी मेंबरों को पता चला कि फसाद की असली जड़ राकेश है तो सब ने मिलकर उसे मौत के घाट उतारने में माया का साथ देने के लिए रास्ता खोजना शुरू कर दिया। शराब के सुरूर में एक दिन जब इस मुद्दे पर बात हुई तो सब ने तय किया कि राकेश को ठिकाने लगाने से पहले किसी आरोप में धर्म सिंह को जेल भिजवाया जाए। इस गिरोह से जुड़ी सभी औरतों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। सभी के एक दूसरे के परिवार से घर जैसे संबंध बन गए थे। इसी का लाभ उठाते हुए पहले से तैयार योजना के तहत रेखा ने किसी काम के बहाने धर्म सिंह को अपने घर बुलाया। रेखा को पता था कि धर्म सिंह शराब पीने का आदी है। इसी का लाभ उठाकर उसने धर्म सिंह को पहले से घर में रखी कच्ची शराब पिलाई। जब धर्म सिंह नशे में डूब गया तो उसने घर से बाहर आकर शोर मचा दिया। रेखा के रोने चीखने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग एकत्र हुए तो उसने बताया कि धर्म सिंह उसे अकेला देखकर घर में घुस आया और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगा। योजना रह गई धरी की धरी। रेखा की बात मानकर उसके पड़ोसी उसके घर के अंदर गए तो धर्म सिंह नशे की हालत में बेसुध सा पड़ा था। उसके कपड़े भी शरीर से उतरे हुए थे। यह देखकर पड़ोसियों ने समझा कि रेखा जो भी कह रही है वह सच है। बाद में रेखा अपनी मंडली की सभी सदस्यों और पड़ोसियों को साथ लेकर थाना ITI पहुंची और धर्म सिंह के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो मामला फर्जी पाया गया। फलस्वरूप धर्म सिंह बच गया। जब यह गिरोह धर्म सिंह को फंसाने में फेल हो गया तो गिरोह के सदस्यों ने राकेश को मौत की नींद सुलाने की योजना पर ध्यान केंद्रित कर दिया। आखिरकार माया और उसके मौसेरे देवर इंद्रपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर राकेश की हत्या की साजिश रच डाली।
माया ने अपने पति राकेश से छुटकारा पाने के लिए सभी साथियों को 50,000 रुपए देने की बात कही, जबकि इंद्रपाल को राकेश की बाइक देने का वादा किया। योजना बनने के बाद 26 जून को देर रात गुड्डू राकेश को शराब पिलाने के बहाने साथ लेकर रामनगर रोड स्थित गांव रमपुरा पहुंचा। वहां पहुंचकर गुड्डू ने उसे जमकर शराब पिलाई। राकेश जब नशे में डूब गया तो गुड्डू ने मोबाइल से रेखा को फोन कर दिया। रेखा पहले से ही उसके फोन का इंतजार कर रही थी। रात के लगभग 10 बजे गुड्डू रेखा की मदद से राकेश को बाइक पर बिठाकर कचनाल गाजी गुसाई स्थित अपने कमरे पर पहुंचा। माया का देवर इंद्रपाल और जमुना वहां पहले ही पहुंच गए थे और इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। ज्यादा नशा होने की वजह से राकेश गुड्डू के कमरे पर पहुंचते ही अर्ध बेहोशी की हालत में फैल गया। षड्यंत्र हो गया कामयाब जब सब लोगों को लगा कि राकेश को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, तो इंद्रपाल और रेखा ने राकेश के हाथ पकड़े और गुड्डू ने उसका गला दबा दिया। जमुना ने इस काम में गुड्डू की मदद की। कुछ देर छटपटाने के बाद राकेश की मौत हो गई। राकेश को मौत की नींद तो सुला दिया गया, अब बारी थी उसकी लाश को ठिकाने लगाने की। पहले से बनी आगे की योजना के अनुसार राकेश की लाश को रेलवे ट्रैक पर डालना था ताकि मामला रेल से कटने का लगे। परेशानी यह थी कि जिस जगह गुड्डू का कमरा था वहां से रेलवे लाइन तक जाने के लिए न तो कोई पगडंडी थी और न कोई रास्ता। कोई और रास्ता न देख गुड्डू और इंद्रपाल ने राकेश की लाश कंधे पर रखी और रेलवे ट्रैक तक ले गए। वहां जाकर दोनों ने उसकी लाश रेलवे ट्रैक के किनारे डाल दी। रात के अंधेरे में राकेश की लाश को रेलवे लाइन पर डालने के लिए ले जाते वक्त इंद्रपाल का पैर रास्ते में पड़े जले हुए इंजन ऑयल पर पड़ गया था। बाद में राकेश की लाश को संभालते वक्त वह ऑयल मृतक राकेश के पैर पर लग गया था। इंद्रपाल ने अपने कपड़ों पर लगे ऑयल को गंभीरता से नहीं लिया था। बाद में वही ऑयल इस केस को खोलने में सहायक बना। राकेश की लाश का एक पैर रेलवे लाइन से लगा हुआ था, इसीलिए ट्रेन आने पर उसके एक पैर की एड़ी कट गई थी। राकेश की लाश को रेलवे ट्रैक पर डालने के बाद सभी अपने अपने कमरे पर चले गए। उन्हें पता था कि कल को दिन निकलते ही रेल हादसे में राकेश की मौत की खबर फैल जाएगी। अगले दिन सुबह इंद्रपाल ने मृतक के भाई कमल के मोबाइल पर फोन करके बताया कि राकेश कल 2 बजे ड्यूटी पर गया था, लेकिन घर वापस नहीं आया। यह सूचना मिलते ही कमल अपने घर वालों के साथ खड़गपुर पहुंचा। इसी दौरान उसे सूचना मिली कि रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। कमल ने रेलवे लाइन पर जाकर देखा तो वह लाश उसके भाई राकेश की थी। केस के खुल जाने के बाद आईटीआई पुलिस ने राकेश के भाई कमल की तहरीर के आधार पर इंद्रपाल, रामकिशोर, रेखा और जमुना के खिलाफ भादम्वी की धारा 147, 302, 201, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सभी आरोपी पकड़े जा चुके थे। इन सब को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। राकेश की मौत और माया के जेल चले जाने के बाद उसके तीनों बच्चे बेसहारा हो गए। पुलिस ने बच्चे राकेश के साढ़ू सत्यभान को सौंप दिए। इस मामले की तफ्तीश थाना प्रभारी कुलदीप सिंह स्वयं ही कर रहे हैं। इन आरोपियों को पकड़ने वाली टीम में थाना प्रभारी कुलदीप सिंह, एएसआई कैलाश चंद, कांस्टेबल विनय कुमार, कांस्टेबल प्रकाश सिंह, कांस्टेबल कुंदन सिंह तथा गंगा सिंह शामिल थे। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज को शिक्षित करना मात्र है। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही यह कहानी समाज को क्या शिक्षा देती है, यह भी बताएं। रियल क्राइम से जुड़ी प्रेरणास्पद कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।